हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग टेल्स चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुर्ती का परफेक्ट फिटिंग कैसे किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुर्ती सुंदर तो होती है लेकिन फिटिंग सही से न होने से लुक खराब हो जाता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कुर्ती को सामने की तरफ से रखा हुआ था, लेकिन अब हमें इसकी मार्किंग करनी है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कुर्ती को उल्टा करना, यानी कि हम कुर्ती को पलट देंगे ताकि उसका बैक साइड ऊपर आ जाए। मार्किंग हमेशा उस तरफ से करनी चाहिए जहां आपको सिलाई करनी होती है, इसलिए बैक साइड को ऊपर रखना ज़रूरी है। अब जब कुर्ती को उल्टा कर लिया है तो ध्यान रखिए कि कपड़ा एकदम सीधा फैला हुआ हो, कहीं पर भी सिलवटें या मोड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कपड़ा सही से नहीं फैलेगा तो हमारी मार्किंग भी गलत हो जाएगी। इसी पोजीशन पर अब हम स्टेप बाय स्टेप चेस्ट, वेस्ट और हिप के मिडल पॉइंट्स निकालेंगे और फिर उसी हिसाब से टक्स की फिटिंग की लाइन बनाएंगे। अब मैं आपको इस कुर्ती के सारे मेजरमेंट बताती हूँ। चेस्ट है 38.5 इंच, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 9.5 इंच, लेकिन हमें टक्स देना है इसलिए हम इसमें 1 इंच और ऐड करेंगे तो मार्किंग होगी 10.5 इंच पर। अब वेस्ट है 36 इंच, इसे 4 से डिवाइड करने पर 9 इंच आता है, इसमें भी हम 1 इंच और जोड़ेंगे तो टोटल होगा 10 इंच। हिप है 42 इंच, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 10.5 इंच। हिप के हिस्से में हमें आधा इंच लूजिंग रखनी है तो यहाँ का माप होगा 11 इंच। और आर्म होल है 19 इंच, 19 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 9.5 इंच। तो ये सारे हमारे कुर्ती के मेजरमेंट है। इन्हीं मेजरमेंट के हिसाब से हम कुर्ती की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को अच्छे से फैला कर रखेंगे। ध्यान रखिए कि कपड़ा कहीं भी क्रॉस या तिरछा ना हो, क्योंकि अगर कपड़ा सीधा नहीं रहेगा तो माप और मार्किंग दोनों गलत हो सकता है। अब हम मेजर टेप लेंगे और सबसे पहला काम है कुर्ती का मिडल पॉइंट निकालना। मेजर टेप को पूरी तरह सीधा रखते हुए दोनों किनारों का आधा भाग लेना है। यह मिडल पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी फिटिंग इसी लाइन पर बैलेंस होकर बनती है। अब जब चेस्ट का पॉइंट निकल गया है तो अगला स्टेप है वेस्ट का मिडल पॉइंट निकालना। जैसे हमने चेस्ट का निकाला था वैसे ही वेस्ट का कुल माप लेकर उसका आधा निकालेंगे और वहाँ एक छोटा सा मार्क देंगे। इसके बाद हम हिप का मिडल पॉइंट निकालेंगे। हिप की पूरी चौड़ाई माप कर उसका आधा निकालेंगे और वहाँ भी एक पॉइंट बना देंगे। अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए हैं, चेस्ट का मिडल पॉइंट, वेस्ट का मिडल पॉइंट और हिप का मिडल पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक सीधी लाइन से आपस में जोड़ देंगे। यह लाइन हमारी फिटिंग की गाइडलाइन होगी। अब हम सबसे पहले चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारे चेस्ट का नाप है 38.5 इंच, इसे 4 से डिवाइड करने पर आता है 9.5 इंच, लेकिन फिटिंग के लिए हमें टक्स देना है इसलिए इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो हमारी फाइनल मार्किंग होगी 10.5 इंच पर। अब वेस्ट का माप है 36 इंच, इसे 4 से डिवाइड करने पर आता है 9 इंच। फिटिंग के लिए इसमें भी 1 इंच बढ़ाएंगे तो हमारी मार्किंग होगी 10 इंच पर। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप का नाप है 42 इंच, इसे 4 से डिवाइड करने पर आता है 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम 0.5 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारी मार्किंग होगी 11 इंच पर। अब तक हमने चेस्ट, वेस्ट और हिप तीनों पॉइंट्स की मार्किंग कर ली है।
अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ सीधी और स्मूथ लाइन से जोड़ देंगे। इस लाइन को जोड़ते समय ज़्यादा झटका ना दें। लाइन जितनी नेचुरली बनेगी उतनी ही कुर्ती की फिटिंग परफेक्ट दिखेगी। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल का नाप है 19 इंच। इसे 2 से डिवाइड करने पर आता है 9.5 इंच। तो यहाँ हम 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब बारी आती है स्लीव ओपनिंग की। हाथ का घेर है 8 इंच। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 4 इंच। इसमें हम 0.5 या 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 4.5 की मार्किंग कर रही हूँ। आपको ज़्यादा लूज़ चाहिए तो आप 1 इंच की भी लूजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारी वन साइड की पूरी मार्किंग तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड पर भी हमें बिल्कुल यही प्रोसेस रिपीट करना है ताकि दोनों तरफ का मेजरमेंट बराबर हो और कुर्ती की फिटिंग बैलेंस्ड रहे। तो दोस्तों, अभी हमने कुर्ती के दोनों साइड की फ्रंट मार्किंग पूरी कर ली है। अब बारी आती है बैक साइड की टक्स की मार्किंग की। टक्स लगाने से बैक साइड की फिटिंग और भी अच्छी बनती है और कुर्ती बॉडी शेप में सेट हो जाती है। सबसे पहले हमें कुर्ती को उल्टा करना होगा। ध्यान रखिए कि कपड़ा बिल्कुल सीधा फैला होना चाहिए। अगर कपड़ा तिरछा रहेगा तो मार्किंग सही नहीं आएगी और फिटिंग भी बिगड़ सकती है। अब हम शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर 7 इंच पर एक मार्क करेंगे। टक्स की शुरुआत हमेशा शोल्डर पॉइंट से ही मार्क कर करनी चाहिए क्योंकि तभी दोनों साइड बैलेंस्ड बनती है। इसके बाद हमें बैक साइड का चेस्ट का मिडल पॉइंट निकालना है। मेजर टिप को सीधा रखकर चेस्ट की चौड़ाई का आधा भाग लेंगे। यह पॉइंट हमारी पहली गाइडलाइन बनेगी। अब उसी तरह हम वेस्ट का मिडल पॉइंट निकालेंगे। जैसे चेस्ट पर किया था वैसे ही वेस्ट पर भी आधा माप लेकर बीच का पॉइंट निकालेंगे। इसके बाद हम हिप का मिडल पॉइंट भी निकालेंगे। मिडल पॉइंट सही निकालना ज़रूरी है क्योंकि टक्स लाइन इन्हीं पॉइंट से होकर जाती है। अगर पॉइंट्स गलत होंगे तो टक्स तिरछे पड़ेंगी
और फिटिंग बिगड़ जाएगी। अब जब हमारे पास चेस्ट, वेस्ट और हिप तीनों के मिडल पॉइंट्स आ गए हैं तो हम इन तीनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ देंगे। ये हमारी टक्स की गाइडलाइन होगी। अब जहाँ हमने सबसे पहली शोल्डर से 7 इंच पर मार्किंग की थी, वहीं से इस गाइडलाइन तक हमें 4 इंच की दूरी लेनी है, यानी टक्स की चौड़ाई यहाँ 4 इंच रहेगी। यहाँ हम टक्स को 11 इंच की लंबाई तक बनाएंगे, तो इसके लिए हम 11 इंच तक सीधी लाइन खींचकर टक्स की सीमा तय कर देंगे। अगर टक्स बहुत छोटा होगा तो फिटिंग पर असर नहीं दिखेगा, और अगर बहुत लंबा होगा तो बैक साइड का शेप बिगड़ सकता है। इसलिए 10 से 11 इंच की लंबाई बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब हमें बिल्कुल यही प्रोसेस कुर्ती के दूसरे साइड पर भी रिपीट करना है, यानी दूसरी तरफ भी शोल्डर से 7 इंच पर मार्क करना है। फिर चेस्ट, वेस्ट और हिप के मिडल पॉइंट्स लेकर जोड़ना है, और वहाँ भी 4 इंच चौड़ाई, 11 इंच लंबाई तक टक्स की मार्किंग करनी है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी बैक साइड की दोनों टक्स की मार्किंग पूरी हो गई है। अब जब हम इन टक्स को सिलाई मशीन से आधा इंच की मार्जिन लेते हुए सिलेंगे तो बैक साइड पर कुर्ती का फिट और भी बढ़िया और स्लिम लुक में आएगा। अब अगला स्टेप है इन सारी मार्किंग पर सिलाई करना। सबसे पहले हम उस लाइन पर सिलाई करेंगे जो हमने फ्रंट साइड पर बनाई थी। इस लाइन पर हमें एकदम सीधी लाइन मारनी है। सिलाई करते समय ध्यान रखें कि कपड़ा मशीन के नीचे तिरछा ना हो। अब पहली लाइन के बिल्कुल पास हमें आधा इंच की दूरी पर दूसरी सिलाई भी करनी है, यानी एक लाइन और उसके बगल में आधा इंच छोड़कर दूसरी लाइन। इससे कपड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाता है और फिटिंग भी परफेक्ट बैठती है। अब बारी आती है बैक साइड की टक्स की सिलाई की। जैसा हमने मार्किंग किया था वैसा ही हर टक्स लाइन पर हमें आधा इंच की मार्जिन से सिलाई करनी है। इसी तरह हमारी फ्रंट की डबल सिलाई और बैक की दोनों टक्स की सिलाई पूरी हो गई है। अब हमारी कुर्ती की फिटिंग पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज कुर्ती की पूरी फिटिंग और सिलाई करना सीखा। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं नया सिलाई ट्यूटोरियल डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू।